प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिद्धार्थनगर को दी उन्होंने बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने 9 मेडिकल कॉलेज का किया लोकार्पण। 2329 करोड़ रुपए की लागत से हुए तैयार। गृहमंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। गृहमंत्री ने खीर भवानी मंदिर में की पूजा अर्चना। कश्मीर के हालातों पर अधिकारियों से की चर्चा। रायपुर शहर में सभी निजी स्कूल आज बंद। 16 लाख से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई प्रभावित। निजी स्कूल संचालकों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर किया शक्ति प्रदर्शन। राजधानी भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग में तोड़फोड़ के बाद मध्य प्रदेश में शूटिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी। आश्रम नामक गृहमंत्री ने जताई आपत्ति। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। और रायपुर में आयोजित होगा 3 दिवसीय नृत्य महोत्सव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महोत्सव की समीक्षा। 7 देशों के नर्तक दल होंगे शामिल। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शामगढ़ ग्राम मेलखेड़ा में फर्जीवाड़ा किया गया है। पटवारी और राजस्व विभाग की मिलीभगत है। गरीब किसान की पुश्तैनी जमीनों में हेराफेरी की गई है। पटवारी मुकेश गहलोत ने हेराफेरी की है। महिला किसान 10 साल से परेशान हैं। तहसील में प्रकरण को लेकर फाइल गायब कर दी गई है। तहसीलदार, कर्मचारियों और पटवारियों ने इस फाइल को गायब करी है। रुक्मणी बाई की जमीन पर फर्जीवाड़ा किया गया है और शासकीय जमीनों पर भी कब्जा किया गया है। फरियादी के साथ मारपीट की गई है और पुलिस ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। वहीं दबंगों ने गरीब की जमीन छीन ली है। मैंने पाँव पकड़ ली टीआई की। मैं सर, मेरी खनिज विभाग से भी निवेदन किया। मेरे यहाँ रेते खोद रहे हैं, हमें मार रहे हैं। हमारे बच्चे के रात को आगे लपड़ दे गए लोग। सर टीआई ने हमारी सुनी नहीं। फिर कल इनको मारना है। फिर मेरे एक ने फ़ोन किया कि तेरे परिवार को मार डालेंगे लोग। मैं गया वहाँ तो मेरे सामने 50 बातें बताई। ये ऊँची आवाज़ में बोलेगा। तो सर मैं डर गया और मैं फिर यहाँ आया। एजेंट साहब आज भगा, वो कल नहीं मिले। फिर अभी जा रहे हैं छुट्टी। आज आवेदन वहाँ भी देके आया था। कल कलेक्टर के वहाँ आवेदन देने गए, वहाँ भी आवेदन दिया। एसपी को आवेदन दिया। एसपी साहब ने, पुलिस वाले ने फ़ोन किया। वो टीआई ने अभी तक नहीं सुनी। न टीआई मौके पे आया। ये निवेदन है सर में। और ये ज़मीन औरत नाम से इसको डरा रहे, दबा रहे हैं। ज़मीन छीनने के चक्कर। सर करोड़ों रुपए की ज़मीन है मेरी, करोड़ों की। 2 करोड़ 2.5 करोड़ तो मेरे को दे रहे हैं। फिर मैंने कहा पूरी ज़मीन मैं नहीं बेचूँगा। तो इन्होंने मेरे को ऐसा किया। पटवारी ने, मुकेश ने, तहसीलदार साहब ने ठीक क्यों फाइल गायब कर दिया। मैंने क्यों बोलने मैं पूछने पहले बोलने थी। हमने मोल लिया। मुँह कड़े पूछू मारे थाने खाई खोजी मारे खेत में खोजी थाने मारे पूछे तो हमारे खेत में पूछने पैसे खोदता तो नहीं खेत मारो 18 दिन आई क्या उल्टा। मैंने कहा उल्टा क्यों आई क्या, खेती मारी उल्टा क्यों हमारे तो कि इसको बोलेगा तो खाली में बोल दो, पकड़ के खाली में लाख दोन गारा हार कर दो ऊपर। उन गारा कितना रखे जा तो ऊपर से पत्थर फेंका लो। उनको पत्थर मत फेंको, पत्थर फेंको कहीं हाई होगा कि नहीं तारा वहाँ कुंडला वहाँ की खेती वहाँ आई जा तो वहाँ के तो लेगा। उनको वहाँ चलूँ तो वहीं चलूँ तो वहाँ भी नहीं आकर था खेती गायब। मैंने गायब किसे भेजा, खेती हमारी निजी ली देखी तो निजी को नहीं। मैंने मोल दिया, पैसे दिया। मैंने पैसे दिया हमारी खेती दिया, हमारी खेती पैसे दिया तो बता कि हाँ कौन पैसे दिया मैंने नहीं मल खेती को नहीं। अब ज़्यादा करो सब जाओ। पटवारी ने आने करी। कितने महीनों से चल रहा है आपका? 3 महीनों 4 महीनों हो गई। मैं रोज आवान कहीं को आवे जावे मली कौन फाइल नहीं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी है? गरीब किसान की पुश्तैनी जमीन पर पटवारी ने हेराफेरी करी है और उस पर कब्जा कर लिया है, क्या अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि मंदसौर जिले के शामगढ़ तहसील के मिलखेड़ा में जो कि पटवारी राजस्व पटवारी की मिलीभगत से गरीब किसान की जमीन में हेराफेरी कर दी गई है। सड़क से लगने वाली करोड़ों की जमीन की हेराफेरी हुई है। परेशान महिला किसान 10 साल से लगा रही है तहसील में एसडीएम कार्यालय के चक्कर। इस मामले को लेकर अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है गरीब परिवार को? जी मैम, मेरी अधिकार तहसीलदार महोदय से हम बाट लेने पहुंचा हूं तो तहसीलदार महोदय बोल रहे हैं हम तो अंधे बहरे गूंगे बने हुए हैं। ये बात खुद शामगढ़ के तहसीलदार बता रहे हैं कि हम तो अंधे और गूंगे बन के बैठे हुए हैं। दीपावली बाद में मैं खुद मेरा ट्रांसफर करवा लूंगा, मैं घर चला जाऊंगा, ऐसी बात बोल रहे। बाइट देने से भी इनकार कर दिया गया है। जी,
जिस तरीके से किसान की जमीन को हड़प लिया गया है, हेरा फेरी की गई है, तो अब एक किसान इसको लेकर क्या कुछ करेंगे आगे? किसान द्वारा कहा एसडीएम को, तहसीलदार को, कलेक्टर सभी को ज्ञापन दिया गया है। किसान आए दिन परेशान हो रहा है। किसान के ऊपर दबंगों द्वारा लाठियों से डराया धमकाया जा रहा। थाने की पुलिस द्वारा कोई एफआईआर नहीं करी जा रही है। काफी परेशान है किसान। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ अपने निवास पर करवा चौथ का पर्व मनाया। साथ ही मुख्यमंत्री चौहान ने जनता को करवा चौथ की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि प्रेम, सम्मान और सामंजस्य से ही परिवार चलता है। यही भाव आत्मसुख प्रदान कर परिवार की प्रगति एवं उन्नति का मार्ग सुगम बनाता है। आज करवा चौथ के शुभ अवसर पर आप सभी अपने जीवन साथी एवं परिवार के अन्य सदस्यों को साथ लेकर चलने का संकल्प लीजिए। तहसील रोड पर बने शासकीय वेयर हाउस में किसानों को फसल बोने के लिए खाद का विक्रय प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा मांग के मुताबिक किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। वहीं समय पर खाद न मिलने से किसान आक्रोशित होकर रोड पर उतर आए हैं और तहसील रोड पर चक्का जाम कर दिया है। सिरोंज तहसीलदार अलका सिंह जब मौके पर पहुंची और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि पर्याप्त मात्रा में खाद की व्यवस्था प्रशासन जल्द से जल्द कर रहा है। उसके बाद किसानों द्वारा चक्का जाम खत्म किया गया। किसानों को डीएपी, यूरिया, एनपीके किसी भी प्रकार का खाद नहीं मिल पा रहा है। किसान बहुत परेशान है। आज बोवनी का टाइम है, एक साथ किसानों को बोवनी करनी है, परंतु प्रशासन द्वारा खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसको लेकर आज किसानों ने खाद गोदाम के सामने चक्का जाम किया है, आंदोलन किया है। और किसानों की ये मांग है कि हर 2 बीघा पर 1 बोरी उनको उपलब्ध कराई जाए और बगैर लाइन के उपलब्ध कराई जाए। 2 दिवस के अंदर संपूर्ण क्षेत्र के किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाए। मंदसौर जिले के गरुड़ पुलिस थाने पर पथराव और शासकीय कार्य में बाधा के 11 वर्ष पुराने मामले में 7 आरोपियों को एक के बाद एक वर्ष के श्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। दरअसल मामले में एक मृतक बंशीलाल का शव कुएं में मिलने पर लगभग 100 लोग शव को लेकर थाने आ गए थे और इसी भीड़ ने पुलिस थाने पर पथराव कर दिया, जिससे पुलिस थाने के खिड़कियों के कांच टूट गए। इसी मामले का फैसला आया है कि जहां अदालत ने आरोपियों को 1-1 वर्ष का कारावास दिया है। युवा कांग्रेस ने शहर के घड़ी चौक पर कांग्रेस विधायक जूडी मिंज का पुतला दहन किया, साथ ही कुनकुरी विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए। युवा कांग्रेस ने उनके कार्यकर्ताओं को आवाज दबाने का आरोप विधायक पर लगाए हैं। साथ ही पूर्व जिला अध्यक्ष पर हमले से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हैं, इसलिए पुतला दहन किया गया है। विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कार्यकर्ताओं का आवाज दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पवन अग्रवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पवन अग्रवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पवन अग्रवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कार्यकर्ताओं का आवाज दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कार्यकर्ताओं का आवाज दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुनकुरी विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुनकुरी विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कार्यकर्ताओं का आवाज दबाना। आगामी त्योहारी सीजन के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था के सुगम और सुचारू संचालन हेतु यातायात पुलिस द्वारा शहर के व्यापारी संघों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर MR मंडा भी उपस्थित रहे। व्यापारी संघों के सदस्यों को त्योहारी सीजन के दौरान अपना वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करने की सलाह दी गई, जिस पर व्यापारी संघों द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई। जीरापुर शहर में विशाल पथ संचलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा निकाला गया। पथ संचलन इंदर चौराहा, गांधी बस्ती, बस स्टैंड, खिलचीपुर नाका, छापीहेड़ा नाका होते हुए पुरानी मंडी प्रांगण पहुंचा, जिसका पुष्प वर्षा करके नगरवासियों ने स्वागत किया। पथ संचलन में बड़ी संख्या में युवा कदम ताल मिलाकर चलते रहे। शिवपुरी पुलिस ने एक अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों देहात थाना पुलिस मझेरा के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश झाड़ियों में मिली थी, जिसकी पहचान अजब सिंह पाल के रूप में हुई थी। आरोपियों ने रस्सी से मृतक के गले को कस दिया, जिससे अजब सिंह की मोटरसाइकिल पर ही मौत हो गई, जिसे आरोपियों ने मझेरा के जंगल में झाड़ियों में छिपा कर रख दिया था। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक यहाँ पे मर्डर हुआ था थाना देहात क्षेत्र में, अजब सिंह पाल करके व्यक्ति था, इसकी डेथ हुई थी। और ये 15 तारीख को रावण पे दशहरा देखने गया था, उसके बाद से घर नहीं आया था, तो गुमशुदगी कायम करवाई थी परिवार वाले। लगातार टीमें लगाई रही। इसमें जब जानकारी निकाली गई तो इसमें ये पता चला कि इसमें मृतक की पत्नी के अवैध संबंध उसके बहनोई से थे, और उसके चलते बहनोई ने अपने एक साथी को बुलाकर इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने अभी दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया है और पत्नी को भी अरेस्ट किया है, और हम लोग और पूछताछ कर रहे हैं। सिंगरौली जिले के EMIL कंपनी के लिए आवंटित बंदाकौल ब्लॉक क्षेत्र के अधिग्रहण के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में प्रशासनिक अधिकारी, अपर कलेक्टर DP वर्मन, SDM विकास सिंह, VP पांडे सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। इस जनसुनवाई में सभी लोगों ने अपनी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। कर रही है हमारी जो मांगे हैं मध्य प्रदेश सरकार से, सर्वे जो किया है NGO ने किया है, वो सर्वे रिपोर्ट पर हम लोगों को कोई भरोसा नहीं है और सर्वे रिपोर्ट पूर्ण है भी नहीं। हम लोगों ने अपनी बात मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधियों को दे दिया है। बिल्कुल मैं इसी गांव का निवासी हूं। 4 गुना उनकी मांग जायज है। जो शासन की गाइडलाइन होगी, जो इसके पूर्व में दिया गया होगा और जो वर्तमान की गाइडलाइन होगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी मंशा है कि किसी गरीब के साथ अन्याय ना हो। बंदाकौल ब्लॉक द्वारा 5 गांवों में भूमि अर्जन प्रस्ताव आपत्तियां लिखित दर्ज कराई गई है। इन आपत्तियों की जिस तरह से सुनवाई ये हम जरूर इसको देखिए, वो मध्य प्रदेश शासन की नीति है, एक नीतिगत विषय है जो वर्तमान में जिला प्रशासन के हाथ में है। हम इसका सुझाव शासन स्तर पर। अशोकनगर में खाद वितरण केंद्र पर किसानों ने SDO पर हमला कर दिया। दरअसल किसान खाद लेने के लिए खाद वितरण केंद्र पहुंचे थे, जहां सैकड़ों किसान खाद के लिए लंबी लाइन में लगे रहे, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिली, जिससे तमाम किसान भड़क गए और हाथापाई और पथराव करने पर उतारू हो गए। वहीं किसानों ने SDO पर हमला कर दिया, जिसके बाद SDO अपनी जान बचाकर तहसीलदार की गाड़ी में जाकर बैठ गए। वहीं मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रही प्रभात झा की वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग में 100 से 150 की तादाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने क्रू के साथ झूमा झटकी करते हुए उनकी 2 गाड़ियों के कांच तोड़ दिए। वहीं प्रभात झा पर स्याही भी फेंकी गई। इस पूरे मामले पर प्रशासन सख्त हो गया है। मामले पर DIG इरशाद वली ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं शूटिंग क्रू को भी पूरी सुरक्षा दी जाएगी। दूसरी तरफ इस मामले में राजनीति गर्मा गई है। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तक पहुंचे थे, उन उपद्रवी तत्वों को वहां से हटा दिया गया तुरंत,
और कुछ को जो है वहाँ से खदेड़ भी दिया गया तत्काल रूप से। लेकिन वहाँ पे 2-4 व्हीकल्स जो है उनको डैमेज किया था हम लोगों ने, तो हम लोगों ने क्रू को भी एश्योर किया है कि उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, वो शूटिंग बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा करें और किसी भी तरह से जो है हम पूरा सहयोग करेंगे। ये इस तरह की जो है वांछित गतिविधि किसी को भी करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा दोबारा से। और जिन लोगों ने भी ये किया है कंप्लेंट वो करते हैं नहीं करते, वो स्टिल टेक एक्शन अगेंस्ट देम और हम उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई करके गिरफ्तार। आज भिंड विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री एवं मल्लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने किसानों और आम लोगों की समस्याओं को लेकर तूफानी दौरा किया, जिसमें अकोड़ा, उमरी, नया गांव, लहरौरी, खैरा, श्यामपुरा में नुक्कड़ सभाएं भी आयोजित की गईं। इस बीच उनका जगह जगह ढोल नगाड़ों एवं आतिशबाजी चलाकर भव्य स्वागत किया गया। मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को किसान विरोधी है, ऐसा बताया। अपमान नीति इसलिए है, अपमान नहीं, किसानों को समाप्त करने की नीति मैं कहना चाहता हूँ। आपसे वो जितने डीजल के भाव बढ़े हैं, मोदी जी ने छोटे सीमांत और लघु कृषकों को 6,000 रुपये दाहिनी जेब में किसान के में डाल दिए, कुर्ते के में। और अकेले डीजल के भाव बढ़ने से 1 बीघा ज़मीन पर साल भर में जुताई, बखराई, निदाई, गुड़ाई, थ्रेसिंग और मंडी में जाके बेचने तक 710 रुपये 1 बीघा पे बढ़ा, डीजल के भाव बढ़ने से बढ़ गया है। जिस पर 10 बीघा है उससे 7,100 रुपये उससे ले लिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा के लगातार दौरा कार्यक्रम हो रहे हैं। बीते 1 महीने से जनता के बीच सभी नेता अपना प्रचार कर रहे हैं। इसी कतार में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उमा भारती और कैलाश विजयवर्गीय की राज्य में अलग अलग जगहों पर सभाएं होंगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी प्रदेश में भाजपा का प्रचार करेंगे। वहीं जोबट में सिंधिया, शिवराज और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा की संयुक्त सभाएं होंगी। देखिए, बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हम विकास के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। साथ में हमारे जो राज्य में केंद्र के नेता हैं, जोबट में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंधिया जी, माननीय अध्यक्ष जी की संयुक्त सभा है और इस तरह से पूरा हमारा चुनाव अभियान चल रहा है। हम लोगों को विश्वास है कि चारों जगह भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जैसे ही चुनाव में हार दिखने लगती है, भाजपा के नेता धनबल, बाहुबल के माध्यम से चुनाव प्रभावित करने में जुट जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं, वहीं देश की जनता देख रही है किस तरह से भाजपा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है। भाजपा को जनता कभी माफ नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। जैसे ही चुनाव में हार दिखने लगती है, भाजपा के नेता धनबल, बाहुबल के आधार पर चुनाव प्रभावित करने जुट जाते हैं। देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं, लेकिन जिस तरह से दमोह की जनता ने भाजपा को करारा जवाब दिया था, उसी तरह से चारों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब मिलेगा। देश की जनता देख रही है किस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता माफ नहीं करेगी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।